मैं अर्जुन सिंह, कांग्रेस नेता, मेरी और मेरी पार्टी की तरफ से तमाम कठुआ के बच्चे और पूरे जम्मू कश्मीर के बच्चे जिन्होंने मेरिट हासिल किया है और जो 12वीं की परीक्षा में सफल हुए हैं, सबको हार्दिक शुभकामनाएं। और उनके परिवार को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। और स्कूल वालों को जिन्होंने इतनी मेहनत करवाई है और इतना अच्छा रिज़ल्ट जो जम्मू कश्मीर में खासकर कठुआ में जो आया है, तो मेरी तरफ से बड़ी बड़ी मुबारकबाद है उन परिवारों को, उन परिवार के बच्चों को जिन्होंने इतने अच्छे नंबर लेके 12वीं क्लास का को पास किया है। क्या देखते हैं कि बच्चे हर साल पास हो रहे हैं, बच्चे इतनी मेहनत कर रहे हैं, कोई ट्रैक्टर चलाने वाले का बच्चा, कोई डेली वेजर का बच्चा इतनी मेहनत कर रहे हैं, क्या देखते हैं कि इसके बावजूद भी बच्चे जो है उन्हें नौकरी नहीं मिल रही, कहीं नौकरी नहीं है, बच्चे इतना परिश्रम कर रहे हैं लेकिन उसके बावजूद भी वो कहीं सफल नहीं हो पा रहे। देखिए, ये तो आपको जानते हैं कि जब से ये सरकार आई है तो बेरोज़गारी चरम सीमा पर अपनी पहुंच चुकी है। जम्मू कश्मीर में मेरे हिसाब से आंकड़े भी यही बताते हैं कि जम्मू कश्मीर में बेरोज़गारी इस वक्त सबसे ज़्यादा है। और जो हर साल बच्चे, ज़रूरी नहीं है कि बच्चे इस साल पास हुए हैं, हर साल बच्चे इतनी मेहनत करते हैं। और ख़ासकर हमारे जम्मू कश्मीर के बच्चे तो बड़े मेहनती हैं और हर साल ये बड़ी मेहनत करते हैं बेचारे। 12वीं की परीक्षा हो चाहे कोई भी सेक्टर हो, ये मतलब मेहनत करने वाले बच्चे हैं। लेकिन अगर मेहनत करके उनको, उन कठिन परिश्रम करके भी उनको अगर फल ना मिले तो उनके माँ बाप के लिए ये किस्म का धक्का होगा। क्योंकि कई बेचारे गरीब माँ बाप अब बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बड़े बेचारे तंग होके मतलब अपने आप को करके फिर बच्चे को वो पढ़ाने का काम कर रहे हैं। और बच्चे भी मेहनत उतनी ही मेहनत कर रहे हैं, दुगनी मेहनत कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से गवर्नमेंट ने जो भ्रष्टाचार जो फैलाया हुआ है उसकी वजह भी रही है कि बच्चे कोई फार्म भरते हैं जब भी, यहाँ तो धांधली हो जाती है, उनमें फार्म में भी धांधली हो जाती है। रिक्रूटमेंट अभी आपने देखा सब इंस्पेक्टर का कितनी धांधली उसमें हुई। जो ये ऑफिसर उसमें लिप्त हैं भ्रष्टाचार में, तो मैं माननीय राज्यपाल साहब जी से ये दरख्वास्त करूंगा कि वो इस मामले में संज्ञान लें और तुरंत जो भ्रष्टाचारी ऑफिसर हैं, जहाँ जितने भी कर्मी हैं, उनको तुरंत सस्पेंड किया जाए और स्टूडेंट्स के सामने पेश किया जाए। जो स्टूडेंट्स की मांग बढ़ती जा रही है इसके प्रति। क्या देखते हैं कि बड़ी चीरबाज जो है यहाँ पर रिक्रूटमेंट की जा रही थी और इसमें भी धांधली होती है। क्या देखते हैं कि बच्चे इतना कड़ा परिश्रम करते हैं लेकिन उसके बावजूद बच्चों की कोई गलती नहीं है, अगर गलती है कहीं ना कहीं तो वो सिस्टम की है। और बच्चे ये मांग करते हैं कि जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, चाहे वो सिस्टम के ही क्यों ना लोग हैं, उन्हें सामने लाया जाए ताकि आगे से ऐसी कोई भी धांधली जो है वो सामने ना आए। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये जो भाजपा की सरकार यहाँ आई है, ये जन विरोधी सरकार है। इनको अपने फ़ायदे में कुछ चाहिए, लोगों का इन्होंने हित कभी नहीं चाहा। और दूसरी, बच्चों की बात जब आती है तो ये सरकार मुंह बंद करके बैठ जाती है। चाहे जितने भी प्रोटेस्ट हुए हों स्टूडेंट्स के, इन्होंने कहाँ कभी इनकी प्रति अपनी ध्यान दिया है? आज तक तो ऐसा हुआ नहीं। हमारी सरकारें थी जब माननीय आजाद साहब मुख्यमंत्री थे जम्मू कश्मीर के, तो उस वक्त भी कभी ऐसी धांधली तो देखने को नहीं मिली। काम हो रहे थे, नौकरियां मिल रही थी सबको, हर सेक्टर में काम हो रहे थे। माननीय आजाद साहब ने अपने 2-2.5 साल में जितना विकास किया, मुझे नहीं लगता कि कोई चीफ मिनिस्टर इतना विकास कर पाया है। और अब तो सेंटर में भी भाजपा सरकार है, जम्मू कश्मीर भी केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है और यहाँ पे भी एलजी जो साहब जो बैठे हैं वो भी भाजपा से हैं। हालांकि मैं ये नहीं कहूँगा कि वो सबके हैं, लेकिन फिर भी एक टैग तो उन पे भाजपा का है। लेकिन उसके बावजूद भी ये यहाँ 4 साल जो भाजपा ने पीडीपी के साथ मलाई खाई, उसके बावजूद भी कोई नौकरियाँ नहीं निकल पाई। जो लोगों ने बीएड की वो भी आज बेरोजगार घूम रहे हैं। मतलब बड़े से बड़ा बच्चा, छोटे से छोटा, हर बच्चा व्यक्ति परेशान है इस सरकार से। तो मैं गवर्नमेंट से यही मेरा अनुरोध होगा माननीय राज्यपाल जी से कि खासकर जो अब धांधलियाँ शुरू हुई हैं रिक्रूटमेंट में, तो इनके प्रति वो संज्ञान लें और भ्रष्टाचारी ऑफिसरों के ऊपर कार्रवाई करें और बच्चों के सामने पेश करें। ये बच्चों की मांग है और उनके सामने पेश करें और उनको तत्काल उनको नौकरी से निकाला जाए। मेरे हिसाब से सस्पेंड नहीं किया जाए, नौकरी से निकाला जाए, क्योंकि वो आगे से एक मिसाल बन जाएगी कि भ्रष्टाचार कोई ना करे जम्मू कश्मीर में। तो फॉर्म से निकाले जाते हैं, करोड़ों रुपए जो है, अब करोड़ों रुपए जो है वो रेवेन्यू इकट्ठा किया जाता है। जब और
नौकरी देने की बारी आती है तो नौकरी नहीं मिलती है, और नौकरी के नाम पर जो मिलता है बच्चों को तो वो है स्कैम मिलता है। उन्हें प्रोटेस्ट करना पड़ता है, उन्हें डंडे खाने पड़ते हैं, उन्हें लाठियाँ खानी पड़ती हैं नौकरी के नाम पर। ऐसा देखते हैं कि क्यों बच्चे जो है वो कड़ी मेहनत करते हैं और इसके बावजूद भी सड़कों पर आखिरकार उन्हें बैठना पड़ता है। देखो, ये जो मौजूदा जो हालात अब देश में बन रहे हैं, मुझे लगता है कि हर काम के लिए सड़कों पे ही उतरना पड़ेगा, चाहे वो पानी हो, चाहे बिजली हो, चाहे पढ़ाई हो। और इतना गंदा सिस्टम हो चुका है, भ्रष्ट सिस्टम हो चुका है। जम्मू पर भी आजकल एक टैग लगा जाता है, कहा जाता था कि मंदिरों का शहर है, और आजकल इसे प्रोटेस्टों का शहर के नाम से भी जाना जा रहा है। वही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जब से ये सरकार आई है, ये जन विरोधी सरकार है। और हमारे वक्त की सरकारें थी, जो हमारी कांग्रेस की सरकार थी जब, तो ऐसा कांग्रेस की सरकार के दौरान इतने प्रोटेस्ट नहीं किए गए, और भाजपा वाले ही जो प्रोटेस्ट करते थे थोड़े बहुत, लेकिन स्कूलों के बच्चे कभी सड़कों पे नहीं उतरे। इस सरकार ने बच्चों को भी सड़कों पे लाकर खड़ा कर दिया है। और ये जो सरकार है इतनी निकम्मी साबित हुई है कि अपने छोटे से हक के लिए भी सड़कों पे उतर के ही इनसे बात की जाती है। मतलब ये अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर रहे हैं। तो जेके ऐसा है कि बच्चे की जो है वो अभी सड़कों पर उतर रहे हैं, उनका भी ये कहना है कि हमने जो एग्ज़ाम है वो अपनी ईमानदारी से दिया है। अगर कहीं ना कहीं अगर स्कैम हुआ भी है तो वो छोटे स्तर पर हुआ है, और जो छोटे स्तर पर हुआ है उस पर कार्रवाई की जानी चाहिए और उन लोगों को जो है वो सामने लाया जाना चाहिए। क्या देखते हैं? देखिए, ये गलती तो एक आदमी करता है या कुछ चंद लोग करते हैं, और भुगतनी सबको पड़ती है। अब हर बच्चा दोषी नहीं है, हर ऑफिसर भी दोषी नहीं होगा, ये चंद लोग होंगे जो दोषी होंगे। पर मेरा मानना ये है कि माननीय राज्यपाल जी को इस पे संज्ञान लेना चाहिए, और उनको इस पे कड़ा संज्ञान लेना चाहिए। और जो ऑफिसर जो भ्रष्टाचारी हैं, इसमें लिप्त हैं, उनको तो तुरंत से तुरंत कार्रवाई करके बर्खास्त किया जाए और बच्चों के सामने पेश किया जाए।